डायफ्राम जब चेंज कब होता है, जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो चीजें, इनहेलेशन कर लेते हैं, इनहेलेशन कंडीशन में, और एक बना लेते हैं एक्सहेलेशन कंडीशन, एक्सहेलेशन। इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। ये है अंतर श्वसन, अंतर श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, डायफ्राम जो है अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट। और ये जब अपवर्ड मूव करेगा, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, सांस जब लोगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमारे जो डायफ्राम है वो ऊपर ऐसे बन जाएगा कर्व टाइप का। पहले ये ओरिजिनल से इसकी यही है। जब हम सांस लेते हैं तो एक ऐसा होता है, चपटा हो जाता है प्लेन, ये चपटा होता है इस वजह से ताकि ज्यादा जगह मिल जाए, फेफड़ों की जितनी ज्यादा जगह मिलेगी वो ज्यादा ज्यादा हवा ले सकते हैं। तो ये इसका आकार कैसा हो जाता है, ये होता है प्लेट, प्लेट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। नीचे गति करता है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर गति करता है, ऊपर गति करते हैं। नीचे गति करता है, ऊपर गति करता है। इसमें कैसे सेप हो जाता है, इसका डोम सेप हो जाता है, डोम सेप। डोम सेप मतलब गुबंद आकार, गुबंद, ठीक है। जिसे गुबंद बनाते हैं ना ऊपर से, इस तरीके से बन जाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, इससे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, दाब घटता है। और जो डायफ्राम होगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फ्लेट हो जाएगा, घटता हो जाएगा, और उसके बाद उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ता है, ज्यादा ज्यादा वायु बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, जो दबाव रहेगा वो कम हो जाएगा। इसके अंदर वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, आयतन घटता है, आयतन घटता है, और दाब बढ़ता है, प्रेशर दाब बढ़ता है, आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा, डोम शेप का बनेगा। डोम शेप का मतलब अमरेला जैसा, छाते के जैसे, वो बस यहाँ पर डंडी खींचने के लिए है, छाते की तरह बनते हैं। तो कभी बार पूछ लेता है किस शेप का होता है, छाते की तरह का बन जाता है। कब होता है ये, जब हम सांस छोड़ते हैं, छाते की तरह, ये पूछ रहे हैं कि सात आठ होता है। हाँ, ये ऑप्शन कभी कभार आया, जैसे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये इस तरीके से बन जाएगा, डोम शेप का बन जाएगा। जैसे ही सांस लोगे तो ये चपटा हो जाएगा, और
जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। सांस लेने पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, संकुचन जिसको बोलते हैं, संकुचन। मतलब सांस छोड़ा जाता है, क्या होता है कि रिलैक्स, सीधी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे सांस छोड़ोगे अपने ओरिजिनल शेप में था वो वैसे हो जाएगा। सांस लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज होता है। जब हवा भरी जाती है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा जगह घेरेगा वो। ज्यादा जगह घेरेगा तो दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा वो चपटा हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और जब सांस छोड़ोगे मतलब हवा बाहर निकाली जाती तो ये सिकुड़ने क्या होता है, रिलैक्स हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम इसका घट जाएगा क्योंकि हवा सब निकल गई है तो आयतन भी घट जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा और रिलैक्स हो जाता है। एक आइटम है। उसका काम होता है इसको सहारा देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। लंग्स इसके ऊपर टिके हुए हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं इसके ऊपर टिके हुए हैं, डायफ्राम के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको ऊपर ढकेलता है, नीचे लेके आता है। सांस जब लेते हैं हम तो ये नीचे आ जाएगा, जगह मिल जाएगी। सांस जब छोड़ा जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर। जैसे ये टूटता है फिर तुम प्रेशर नहीं लगा पाते लंग्स के ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा और तुम सांस नहीं खींच पाओगे या ना सांस छोड़ पाओगे, तो सांस नहीं ले पाओगे तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, फिर तब भुगतान देते हैं। इसलिए अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी क्रैक वगैरह होगी, मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो तुम्हारी ये चीज टूट जाती है, और मार बाहर से कुछ भी नहीं लगा, ना कहीं से खून निकला ना कुछ, यही टूट गया अंदर से, और तुम खत्म। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा व्यक्ति को कि कैसे मरा ये।